दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेएलके नेता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM, उन्हीं की पार्टी के एक नेता जिनका नाम बताया गया है कार्तिक महतो, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जैसा कि बताया गया है कि हथियार चमकाकर मारपीट भी किया गया है और जानलेवा हमला किया गया है। 3 थानों की पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है और तुरंत जो है मामले को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। पूरी खबर क्या है, किसने जानलेवा हमला किया, मामला क्या था, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के पास। आज डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को एक अधिकारी पदाधिकारी, पता नहीं किस किस्म का वो इंसान था, उसके सामने टाइगर जयराम महतो को झुकना पड़ गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हमारे टाइगर जयराम महतो को झुकना पड़ गया। और वो झुकना एक मजबूरी में पड़ना, मतलब झुके नहीं, ये नहीं कहेंगे कि हां टाइगर झुक गए, लेकिन हां उनको अपना उनका जो आक्रामक तेवर है, उनका जो अपना एक तेवर होता है, वो तेवर से कहीं ना कहीं वो थोड़ा नीचे आ गए। और उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आप लोग हैं। माफ कीजिएगा कि हम आप लोगों का नाम इसमें घसीट रहे हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा, आप खुद समझ जाइएगा कि आखिरकार आप लोगों की वजह से टाइगर को क्यों झुकना पड़ा है। हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं टाइगर जयराम महतो का एक वीडियो क्लिप, छोटा सा आपको दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए और उसके बाद बात करेंगे JLKM नेता के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला कौन और क्यों, और उसके बाद टाइगर को क्यों झुकना पड़ा, और हमारे झारखंड में बहुत बड़ी बात करेंगे। पहले देखिए ये। अरे आदमी कोई मरने के बाद एकदम मानवता आप लोग खत्म कर दिए जी। मानवता से ही काम हो रहा है। कहाँ मानवता हो रहा है? हमारे झारखंड में एक जिला में 10,000 कंपनियां हैं। कोई मरता है तो उसको ऑन द स्पॉट आर्थिक सहयोग दिया जाता है, इंश्योरेंस। तो रहे, अब क्या सहयोग करेंगे? 20,000 रुपया हम आपको भेज रहे हैं, 50,000 रुपया हम खुद उसको 50,000 दे क्या? नहीं, हम आपको 50,000 दे रहे हैं। 50,000 रुपया कौन होता है? साग सब्जी है क्या? तो क्या किया जाएगा बताइए? मुआवजा दीजिए। नहीं, दाह संस्कार नहीं चाहिए। सुनिए कंपनी देगी अपने। नहीं, हमको दाह संस्कार बिल्कुल नहीं चाहिए। आप हम पे उपकार मत कीजिए। आपके ऊपर उपकार करने के हमको, जो आप तो खुद लोगों का उपकार करते होंगे। नहीं, हमारे जो मर गया उस पर उपकार मत कीजिए। लेकिन आप कंपनी चलाते हैं, जो आपके वर्कर आपका मर गया, आप लोग मुआवजा देने से इनकार कर रहे हैं। मुआवजा देने से कोई इनकार नहीं करे, मुआवजा प्रोसेस से मिलेगा। कोई प्रोसेस से नहीं मिलता है। आइए हमारे झारखंड में ऑन दी स्पॉट मुआवजा दिया जाता है, तब बॉडी उठाया जाता है। यहाँ कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि उसका बहुत बड़ा क्लेम बनता है कि क्या क्लेम? कैसे नहीं? जब आपके काम करते हैं मर गया तो कैसे नहीं दीजिएगा? अरे काम करते कैसे, मान लो हॉस्पिटल में आके कोई बीमार होकर मर जाए तो उसका कंपनी क्लेम करती है। कंपनी में काम कर रहा तो उसके बाद वहां से हॉस्पिटल गया, नहीं दीजिए हम लोग बॉडी उसको वहीं आपका कंपनी गेट में छोड़ देंगे, वहीं सड़े। मानवता को शर्मसार करिए। आप सड़वाना चाहते हैं तो हम वहीं सड़ेगा, आपके कंपनी गेट में सड़ेगा। हमारी मानवता ये कहती है। कोई नहीं मानवता है। क्या मानवता है जी? लाखों अरबों रुपया कमाते हैं आपको यहाँ, तो लाखों अरबों रुपया का टर्नओवर है। लाखों अरबों कमाते हैं, लाखों अरबों कंपनी कमाती है। कंपनी कमाती तो कंपनी का कर्तव्य बनता है कि वर्कर मर गया है। उतना कर रही है कंपनी। नहीं, आप वही आप लोग मानवता को शर्मसार करिए, बॉडी वहीं रहेगा। हाँ हेलो, तो वही बोल रहे हैं कि कम से कम उनका जो पीड़ित परिजन है उनको मुआवजा मुआवजे का होगा, उसकी पॉलिसी होती है। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट ले ले रहे हैं, वो प्रोसेस करें तो मुआवजा मिलेगा, उसके लिए आप निश्चित रहिए। लेकिन ऐसा मुआवजा नहीं है कि कोई कैश निकाल के दे देगा। देखिए, हाँ कैश नहीं, चेक के माध्यम से होता है। और नहीं, आपको नहीं है, उसका प्रोसेस होता है और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसके थ्रू पैसा मिलता है। नहीं, देखिए हमारे आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले आप इंटरनेट करिएगा, यहाँ बागमारा में हमारा एक कोयला खदान है जो नहीं नहीं, हम आपकी चीजों को समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं ग्रेचुइटी हो या फिर EFI हो, इंश्योरेंस हो। नहीं होता है भाई, ग्रेचुइटी नहीं होती है, सिंपल होता है। इसका कंपनसेशन होता है लाइफ का। वो डिपेंड करता है कि क्या उम्र थी, इसकी उम्र, कितने लोग डिपेंडेंट थे उसके ऊपर। ठीक है, नहीं ठीक है, आपका भी आप नहीं, आप जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक होता है कि ऑन दी स्पॉट आर्थिक सहयोग कुछ किया, देखिए आप जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें कुछ महीना लग जाएगा। 30 से 40 दिन लगेगा ना?
नहीं, लेकिन और जैसे कि बहुत सारा और भी चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रो स्टील वेदांता है, डालमिया है। कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं है ना, ये खत्म हो गया। नहीं नहीं, दिक्कत हम लोग का ये है कि हम लोग आउट ऑफ स्टेट है। दिक्कत अलग है, मेरी बात आप समझिए। मुझे भी उससे संवेदना है, और मेरा काम करवा दो, ऐसा नहीं कि मुझे अपनी जेब से देना, वो प्रोसेस नहीं नहीं, जेब से कोई आपको मांग भी नहीं रहा है ना, आप जेब से दीजिए आप। ऐसा नहीं ना, कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, हाइट से कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ कैजुअलिटीज पर हो गई है, ऐसी तबीयत खराब हुई है। नहीं, तबीयत खराब हुई ठीक है, लेकिन वो काम तो करी, उस टाइम तो काम ही कर, जब वो हॉस्पिटल के लिए निकला तो उस एक समय। सेकंड, आपको पता है सामने कितने बजे तबीयत खराब हुई है? 6 बजे। अच्छा, 6 बजे के अभी काम होता है, तो कहाँ था वो उस समय, होता है। कहाँ थे? 5 दिन से 6 दिन से हॉस्पिटल में ये लोग रखा है ये करके 6 दिन से 6 दिन से परिजन परिजन 6 दिन से 6 दिन से है सर हॉस्पिटल में 6 दिन से। हॉस्पिटल में क्या रखा है भाई? जो उसकी तबीयत खराब है उसको हॉस्पिटल भेजा गया सवेरे 6 बजे। नहीं सर, ये तो हम लोग को कुछ भी रिपोर्ट यहाँ से नहीं बताया जा रहा था। हम लोग जब परिजन वीडियो वगैरह को हम आप लोग लोग- लिए परिजन 6 दिन को तक हम लोग एकदम जो रहे चीजें कि हैं वो बताई नहीं गई। डॉक्टर भी आप लोग का वहाँ मिली भगत था, डॉक्टर भी हम लोग को नहीं बताता था कम कि से कम आप परिजन को नहीं नहीं नहीं, देखिए आप फिर आप देखिए किस बोली में बात कर रहे हैं? कोई आपका उसका घर वाला है जिसका बेटा मरा है, उससे बोलिएगा ऐसा क्या प्रधानमंत्री है, ऐसे आप बोलिएगा? नहीं, आप दो पैसा कमाने लगे तो आप एक गरीब आदमी से ऐसे बात कीजिएगा कि आप प्रधानमंत्री हैं, और यही आप मानवता की बात अभी कर रहे थे 2 मिनट पहले। नहीं, आप क्या बोले अभी? वो जो बगल में जो बोल रहा था उसका भाई है जो मर गया, और उसको आप क्या बोले कि आप प्रधानमंत्री हैं, ऐसे बोलिएगा आप? नहीं ठीक है, आप 2 पैसा कमा लिए, कंपनी चला रहे हैं आप अमीर लोग हैं तो गरीब से ऐसे बात करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं। अभी आप क्या बोले? नहीं, आप बताइए 2 मिनट पहले आप क्या बोले, 2 सेकंड पहले कि आप प्रधानमंत्री हैं, ऐसा बोलना चाहिए आपको, ऐसे आप बोलेंगे? आप प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे जी? कोई अगर बीमार है तो प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? उसे परिजन को बोलिएगा ना। डॉक्टर का सवाल नहीं है, आप कम से कम उसका माँ को पिताजी घर फोन कर रहे थे कि आपका बेटा जो हमारे यहाँ काम करता था वो बीमार हो गया, उसको फलाना हॉस्पिटल में लोग एडमिट करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं सो बताइए। अभी इसको ले जाइए और इसके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब दीजिए, और वो जो गैंग लीडर है जिसके अंदर ये नाम बना था वो तो है ना, वो तो कहीं जा भी रहा है। हम इसको ऑर्डर प्रोसेस करा रहे हैं कंपनसेशन। तो झुकना पड़ा ना टाइगर को। झुकना इसलिए पड़ा क्योंकि जो घटना थी, घटना क्या? तो घटना ये कि हमारे झारखंड का एक व्यक्ति राजस्थान काम करने गया, 2-4 पैसे कमाने गया। वहां पर काम करने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती हुआ, और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाते करवाते अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद जब टाइगर जयराम महतो से उसके परिजन ने कहा कि हमें कंपनी से कुछ मुआवजा दिलवा दीजिए ताकि हमारा जो परिवार है, उसके जो बाल बच्चे हैं, कम से कम उसका भरण पोषण हो सके, तो टाइगर जयराम महतो जी फोन करते हैं राजस्थान के उस कंपनी के किसी अधिकारी पदाधिकारी, या न जाने किस किस्म का वो इंसान था जिसको अधिकारी पदाधिकारी बोलने में भी हमको शर्म आ रहा है, क्योंकि उसे जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कंपनी का वो मालिक तो वो था नहीं, उस कंपनी का कोई कर्मचारी रहा होगा। उसे पता नहीं है कि अगर वही कंपनी और वही कर्मचारी अगर झारखंड में रहता तो उसकी औकात नहीं होती कि जिस तेवर में वो बात कर रहा है डुमरी के विधायक से, उसकी औकात नहीं होती। टाइगर जयराम महतो को झुकना क्यों पड़ा? झारखंड बने हुए आज, पूरी बात सुनिएगा, झारखंड बने हुए आज 25 साल हो चुके हैं। बिहार से झारखंड अलग हुआ सन 2000 में, और आज 2025 है। टोटल 25 साल हो चुके हैं झारखंड को बिहार से अलग हुए। आज तक झारखंड के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अगर कोई बैठा तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज का बेटा, आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति। तो झारखंड को लूटा कौन? क्या झारखंड में फैक्ट्रियों की कमी है? क्या झारखंड में इंडस्ट्री की कमी है? क्या झारखंड में कंपनियों की कमी है?
बिल्कुल भी नहीं। इसके बावजूद झारखंड के लोगों को झारखंड में क्यों नौकरी, रोजगार, काम धंधा नहीं मिलता है? इसलिए क्योंकि झारखंड के लोगों को काम न देकर यहां की कंपनियां बाहर के किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को रखती है और झारखंड के लोग मजबूरन बस यहां अपना राज्य छोड़कर विदेश जाते हैं, दूसरे प्रदेश जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। और जान गंवाने के बाद जब मुआवजे की बात यहां से कोई करता है तो उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति मरा उसके मुआवजे के रूप में 20,000 रुपए देने की बात कही गई, कंपनसेशन 20,000 रुपया। वही टाइगर जयराम महतो जी ने बोला कि हम आपको 50,000 रुपया देते हैं, आप रखिए अपना 20,000 रुपया, या भीख दे रहे हैं। लेकिन फिर भी टाइगर जयराम महतो जी कुछ नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? झारखंड थोड़ी है, यही कंपनी, राजस्थान वाली कंपनी अगर झारखंड में होती और वही कर्मचारी अगर वहां नहीं झारखंड का होता तो टाइगर की बात सुनकर पैंट में मूत देता। लेकिन टाइगर बोल भी नहीं सकते हैं, राजस्थान है, दूसरा प्रदेश है, दूसरे प्रदेश की कंपनी है। अब हमने आपको क्यों कहा शुरू में कि टाइगर को झुकना पड़ा? तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को अगर आप लोग उतना सीट दिए होते और अगर टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को अगर सत्ता सरकार में ले आते तो राजस्थान की कंपनी को हिलाने का ताकत टाइगर के पास जरूर होता। लेकिन क्या करे, टाइगर जयराम महतो सिर्फ मात्र एक विधायक है, न वो मंत्री है और ना ही वो मुख्यमंत्री हैं। तो टाइगर को झुकाया कौन? आप लोगों ने। क्योंकि टाइगर जयराम, हाँ, उनको नहीं कह रहे हैं जो लोग टाइगर जयराम महतो को वोट किए हैं या जेएलकेएम को वोट किए हैं, उनको कह रहे हैं जो टाइगर जयराम महतो या उनके पार्टी जेएलकेएम के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दिए हैं। तो इसीलिए टाइगर को झुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो राजस्थान जाकर के तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो व्यक्ति राजस्थान काम करने क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि उसे अपने प्रदेश में काम, अपने प्रदेश में नौकरी, रोजगार, धंधा पानी नहीं मिला। टाइगर जयराम महतो अगर होते सत्ता सरकार में तो इन कंपनियों वालों को सीधे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो हर बार यही कह चुके हैं कि सबसे पहले झारखंडी को झारखंड में नौकरी देना है। तो जब सरकार में रहेंगे तब ना कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोगों की वजह से उनको आज झुकना पड़ रहा है। देख रहे हैं किस तरीके से वो बात कर रहा था। आइए बात करते हैं। जेएलकेएम नेता कार्तिक महतो पर जानलेवा हमला किया गया है। जैसा कि यह बताया गया है कि घटना झरिया के भौरा की है। एक कोयलड़ी क्षेत्र है जहां पे कोल माइनिंग्स होता है और वहां पर जैसा कि बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद कोयला कारोबारी शिव कुमार यादव के समर्थक थे जिन्होंने जेएलकेएम नेता के ऊपर जानलेवा हमला किया। मौके पर तो थाने की पुलिस मौजूद थी, लेकिन हां, इतना तो तय है कि जेएलकेएम नेता के ऊपर अगर जानलेवा हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं ये इशारा कहां तक है तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जेएलकेएम नेता या जेएलकेएम पार्टी अवैध कोयला खनन या अवैध कोयला माफिया के खिलाफ आवाज उठाती है। तो कोई हो ना हो मामला यही होगा कि जेएलकेएम नेता कार्तिक महतो आवाज उठाए होंगे, अवैध कोयला खनन हो रहा होगा और इस वजह से उन्होंने आवाज उठाया होगा। और इस वजह से जो है, जैसा कि आरोप लगाया गया कि कोई शिव कुमार यादव है जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं, कोयला कारोबारी है, शिव कुमार यादव के समर्थकों ने मारपीट किया। तो कहीं हो ना हो मामला यही होगा कि उन्होंने विरोध किया होगा जेएलकेएम नेता कार्तिक महतो और उसी विरोध पर जो है इनके साथ इस तरीके का घटना देखने को मिला होगा। अभी तो जेएलकेएम, सोचिए ना, एक तरफ टाइगर जयराम महतो जो है, अरे कम से कम समझिए आप लोग, टाइगर जयराम महतो एक तरफ बात कर रहे हैं मुआवजा के लिए, एक तरफ उनके पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएलकेएम पार्टी जो है अगर आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है तो उसे सत्ता सरकार में लाइए। घाटशिला में उपचुनाव है, अब बस देखना यही होगा कि क्या घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को लोग जिताते हैं कि नहीं। नहीं जिताएंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि झूठ मूठ का टाइगर जयराम महतो जी और जेएलकेएम के नेता लोग अपना जान गंवा रहे हैं। यहां के लोगों को चिंता फिक्र बिल्कुल है ही नहीं।
अब आगे कुछ नहीं हमको कहना है, आपको क्या कहना है, गलती अगर कुछ बोल दिए होंगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन हम अपना राय विचार रखें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।